हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्कोर मैथ 6 to 10 क्लास 10 मैथ एनसीईआरटी का सॉल्यूशन करवा रहे हैं। चैप्टर 9 अभी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नहीं पढ़ाए क्योंकि इससे लिंक है सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, इसी को बोलते थे हाइट एंड डिस्टेंस। तो मेरा अपलोडिंग टाइम है इवनिंग का 5 PM to 6 PM। एक्सरसाइज है 9.1। क्या क्वेश्चन नंबर 1, एक ही एक्सरसाइज है इसमें। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर। ए सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग ए 20 मीटर लॉन्ग रोप which is tightly stretched and tied from the top of a vertical pole to the ground. Find the height of the pole if the angle made by the rope with the ground level is 30 डिग्री। देखिए यहाँ पर समझ आते हैं, सर्कस आर्टिस्ट समझते हैं जो सर्कस दिखाता है किसमें क्लाइंबिंग कर रहा है, चढ़ रहा नहीं होता, रस्सी बांध के और एक क्या लेता है लाठी या डंडा लिया रहता है जो अपने आप को बैलेंस करता है, बस उसी को 20 मीटर लॉन्ग रोप है, रस्सी पर टाइटली स्टेज किया नहीं बाहर दोनों तरफ से टाइटली स्टेज करता है। फ्रॉम द टॉप ऑफ द वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड, वर्टिकल ग्राउंड से लेकर वर्टिकल तक, यहाँ से मान लीजिए यहाँ से लेकर टाइटली रोप लिया, कितना डिग्री का एंगल बना रहा है, 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। उसका कहने का मतलब इसी पर सर्कस दिखा रहा है। तो अब कह रहा है कि ये वाला हाइट आपको बताना, बस ये ध्यान रखना है सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में आपको लैंग्वेज समझना होगा। जब तक आप लैंग्वेज अगर समझ गए तो आपका आंसर 100 में 100% नंबर आता है, फुल में। अगर लैंग्वेज नहीं समझ पाएगा तो फिर क्वेश्चन नहीं बन पाएगा। आपको एक ट्रिक बताना पड़ेगा। ये पहले देखते हैं लैंग्वेज। तो दिया है हमें क्या, ग्राउंड से वर्टिकल मतलब हाइपोटेनस यही समझना, 20 मीटर लॉन्ग रोप विद द टाइटली स्टेज। अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसे भी आप समझ सकते हैं। देखिए क्या बोल रहा है, हमें निकालने के लिए हाइट निकालना, फाइंड द हाइट, इसका मतलब ये निकालना है, ठीक, ये निकालना है। अब बेस का तो कोई बात ही नहीं, बेस पे तो कोई सर्कस दिखाएगा नहीं, कोई हाइट पर रहेगा तभी दिखाएगा। इसका मतलब आपको समझना तो हाइपोटेनस है, आप हाइट तो परपेंडिकुलर तो निकालना ही है, बेस देगा ही नहीं, बस ये ट्रिक है, इस तरह भी आप समझ सकते हैं। अब देखिए इसमें 3 इंपॉर्टेंट फार्मूला यूज होगा टी रेशियो का, साइन थीटा, कॉस थीटा एंड टेन थीटा। बस इसी से ये सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री बनेगा, मतलब हम बनाएंगे, आप देखिएगा। ये क्वेश्चन अब क्या कर रहा है, आते हैं सॉल्यूशन पे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कर रहा है कि 30 डिग्री, आगे हम साइन, कुछ आदमी देखिए कुछ आदमी होगा सर टी रेशियो तो 6 होता है, आपने सिर्फ साइन ही क्यों लिया, साइन कॉस टेन क्यों लिया, ये तो सवाल आएगा क्यों लिया सर, कॉस भी ले सकते थे, टेन भी ले सकते हैं, देखिए क्यों लिए। अगर साइन लेंगे ना तो हमें निकालना है पी, तो साइन में क्या आ रहा है P/H, H हमें गिवन दिया है। पहले हम देख लेंगे कि हमें गिवन क्या दिया हुआ है। देख रहे हैं कि हमें H गिवन दे दिया है, H 20 मीटर दिया, एंगल दे दिया थीटा हमें कितना 30 डिग्री। तो देखिए कौन सा फार्मूला सेट कर रहा है, P/H, क्योंकि हमें निकालना है P, तो P और हाइपोटेनस दिया ही हुआ है B और एंगल साइन का दिया ही हुआ है, तो साइन का वैल्यू 1/2 लिख दिए, P/H, P कितना आ गया, मान लिए हम x/20, 2 से 2 कट गया तो x का वैल्यू कितना, यही ना निकालना है। अगर हम मान लिए हम ले लेते tan P/B, जब P/B लेते तो देखिए P और B तो दोनों नहीं गिवन, ना B दिया हुआ है ना P दिया हुआ है, तो निकलेगा नहीं, निकलेगा B/H, B ले लीजिए, B भी नहीं दिया हुआ है, H दिया हुआ है, तो इससे भी आप निकाल सकते हैं कि नहीं, ये बताइए निकाल कैसे सकते हैं, नहीं निकाल सकते, फिर आपको हाइपोटेनस निकालना, पाइथागोरस थ्योरम लगाना पड़ेगा, बहुत लेंदी हो जाएगा। B/H, B तो निकालना ही नहीं है, गिवन तो दिया हुआ है, मगर हमें निकालना है क्या है P, इसीलिए हमको लेना पड़ा साइन। ईजी से आपको पता P और हाइपोटेनस, ये दो आपको पता ही है कि 2 दिया रहेगा 1 नहीं दिया रहेगा, तो आप कोई भी सॉल्यूशन कर सकते हैं, वो इसीलिए हमको साइन थीटा लेना पड़ा। बस यही इंपॉर्टेंट है, यही समझ जाइएगा कि ये हाइट एंड डिस्टेंस आपका यह सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री बन जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, सेकेंड में आते हैं। ए ट्री ब्रेक ड्यू टू द स्टॉर्म, मतलब आंधी से क्या हो गया, ब्रेक कर गया, टूट गया, एंड द पार्ट बेंड सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेज द ग्राउंड। देखिए इतना बड़ा ट्री है, आंधी आया तो टूट गया, इतना बड़ा ट्री कहाँ से टूट गया, टूट के कहाँ चला गया, लिखा है यहाँ पर टच द ग्राउंड, ग्राउंड पे क्या हुआ, टच हो गया। आई एम मेकिंग द एंगल, कितना एंगल बना रहा है 30 डिग्री, विथ इट द डिस्टेंस बिटवीन द फुट मतलब होता है बेस को कहते हैं, ध्यान देना, फुट मतलब बेस, द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेज द फुट, मतलब जहाँ उसका जड़ था उससे टच किया है कितना मीटर पे, बस यही लैंग्वेज बोले ना, इंग्लिश का ये लैंग्वेज समझ 8 मीटर पर, बस आपको ये बेस मिल गया कि 8 मीटर दिया हुआ है। फिर से देखिए द डिस्टेंस बिटवीन द फुट का मतलब जहाँ पेड़ खड़ा था, और जहाँ फुट द ट्री एंड पॉइंट वेयर द टच द ग्राउंड,
जहाँ टच किया, ये जो पेड़ था इतना बड़ा, जो यहाँ से टूटा तो टच किया है, तो कितना मीटर पे टच किया, 8 मीटर पे, टच द ग्राउंड। तो फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, मतलब ये पूरा ट्री हो गया, ये पूरा हाइट बताना है। तो देखिए हाइट कैसे निकलेगा, नाम दे ए बी सी और डी दे दिया, हमें सब ये दिया हुआ है और एंगल दिया हुआ है, ठीक है। हमें हाइट निकालना है, अगर हमें हाइट निकालना है तो हमें ये वाला चाहिए वैल्यू, और जो ये टूटा हुआ ये चाहिए, इसका मतलब हमें हाइपोटेनस भी निकालना है और पी निकालना है, और दिया है सिर्फ हमें बेस। तो देखिए यही 3 फार्मूला से हम निकालेंगे। पहले देखते हैं कि हमें बेस के साथ क्या मिल रहा है। बेस के साथ देखिए यहाँ हाइपोटेनस हमें मिल रहा है और एंगल दिया ही हुआ, तो इसका मतलब हाइपोटेनस तो हम निकाल लेंगे। तो cos 30 ले लिए, तो cos 30 लिए, तो cos 30 का वैल्यू कितना होता है, cos 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, cos 30 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2। तो √3/2 लिख दिए। अब बी हमें दिया हुआ, और हाइपोटेनस को क्या माने, x मान लिए, तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, तो उसको ऊपर ले गए, रूट को नीचे ला जाने से, तो कितना होगा 16/√3 मीटर आ गया। अब हमें निकालना है पी निकालना है, बेस दिया तो फार्मूला में आ जाएगी। पी का बेस के साथ क्या मिल रहा है, पी के साथ एच तो नहीं मिल रहा, पी के साथ एच भी लिख सकते हैं, मतलब ये है कि इसमें रूट निकल कहेंगे, अभी तो निकाले हुए हैं, मगर tan भी देखिए टी, पी के साथ बी मिल रहा है, पी के साथ बी मिल रहा है, तो पी और बी लिख दीजिए। पी और बी, जैसे ही पी और बी यहाँ पर दिमाग में कहेंगे ये तो निकाल दिए जो टूटा हुआ है, कहेंगे ये भी तो निकालना, कहेंगे टोटल हाइट पूछ रहा है, तो अब पी के साथ बी, तो p/b, तो tan 30, एंगल वही लिया जाएगा tan 30 का वैल्यू 1/√3 बताया था, वो tan 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3, तो 1/√3 लिख दिए। अब इसको मान लिया क्या, पी को, y मान लिया, y बेस कितना दिया, 8 दिया हुआ है, तो y/8 दिया, तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 8/√3। अब हमें निकालना है टोटल, तो x हम निकाले दिए, x यही हाइपोटेनस ही टूटा हुआ है, और y जो p दिया हुआ है, x + y दोनों को ऐड कर दीजिए, 16/√3 + 8/√3 बराबर कितना है, √3 एलसीएम ले लेंगे तो 16 + 8 24/√3 ये आ गया था। आपको बताया कि रूट क्या होगा, न्यूमरेटर में नहीं होगा, तो इसको क्या करेंगे, रेशनलाइज कर देंगे, √3/√3 रेशनलाइज किए तो कितना हुआ 24√3/3, तो 3 को 24 से कटाए कितने बार में, 8 बार में, 8√3। यही आपका फाइनल आंसर का सोल्यूशन, 1 और 2 का सोल्यूशन हो गया। बस यही ध्यान देना है कि आपको ये sin cos tan, बस इसका पहले वैल्यू लिख दिए, फिर उसके बाद जो वैल्यू आएगा वो लिख दीजिएगा, आपका आंसर निकल जाएगा। और वीडियो पसंद आई हो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू सो मच।